तो स्वागत है डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के 41वें मुकाबले को, जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच आज दोपहर 2 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहाँ के पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाले हैं। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर खेले गए रीसेंट मैचेस को, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था ना, उस मैच को अगर आप लोग देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 367 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 8 विकेट पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 विकेट स्पिनर को मिला था। और पाकिस्तान की टीम जब इस रन को चेज करने गई थी तो 305 रन में ही पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। 6 विकेट यहाँ पर पेसर को मिले थे और 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। बाकी इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच यहाँ पर जो मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड की टीम सिर्फ 156 रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। श्रीलंका की टीम ने 160 रन बना दिए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। क्या हुआ था यहाँ पर, फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 विकेट स्पिनर को मिला था। और सेकंड इनिंग्स में दोनों ही विकेट पेसर को मिले थे और स्पिनर को यहाँ पर विकेट जो है नहीं मिला था। और उससे पहले रीसेंट दोस्तों यहाँ पर अभी जो फिलहाल खेला गया जो मैच है उसके बारे में अगर बात करें तो वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर 401 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे और पाकिस्तान की टीम ने 200 रन किए थे सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद बारिश की वजह से इस मैच को पाकिस्तान ने विन किया था डीएल मेथड के हिसाब से। बट यहां पर देखोगे तो फर्स्ट इनिंग में 6 में से 5 विकेट पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 विकेट ही स्पिनर को मिला था। ओवरऑल अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना तो इस वेन्यू पे दोस्तों रन तो बनते हैं। यहां देखो न्यूजीलैंड की टीम ने 401 रन बनाए थे और यहां देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 367 रन बनाए हैं और पाकिस्तान ने भी यहां पर 305 रन बनाए हैं। और विकेट किसे मिल रहे हैं तो आप लोग यहां देखोगे तो मोस्टली पेसर को ही सारे विकेट मिल रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और यहां पर आप लोगों को मेरी पर्सनल टीम मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से आपको दिखेंगे डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे। फिर दिखेंगे केन विलियमसन, डेरियल मिचेल, मार्क चापमैन, उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, टॉम लेथम, इस सोडी, फिर टीम साउटी और फिर ट्रेंट बोल्ट आप लोगों को यहाँ खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बात करूं दोस्तों श्रीलंका की प्लेइंग 11 की तो यहाँ आपको पाथुम निशंका, कुशल पेरेरा यहाँ आप लोगों को जो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट डाउन पोजीशन में आपको दिखेंगे कुशल मेंडिस, उसके बाद आपको यहाँ पर सदीरा समरविक्रमा दिखेंगे, फिर चरित अशलंका, उसके बाद में एंजेलो मैथ्यू, धनंजय दे सिल्वा, महेश तिक्साना, दसमंथा चमीरा, कसन रजिता और दिलशान मधुशंका आप लोगों को यहाँ खेलते हुए दिखने वाले हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप सभी को माई 11 सर्किल ऐप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस ऐप पर बाकी सब ऐप के मुकाबले सबसे कम कंपटीशन है और यहां पर मेगा ग्रैंड लीग जीतने पर आपको मौका मिलता है 1 करोड़ रुपए जीतने का। उसके बाद में साथ ही दोस्तों यहां पर हर मैच में आप लोगों को अलग अलग अवार्ड मिलते हैं। किसी मैच में आप लोगों को मिलेंगे चमचमाती महिंद्रा थार मिलेगी और कहीं आपको कैश अवार्ड मिलेगा। उसके बाद कैश अवार्ड के अलावा यूरोप ट्रिप, दुबई ट्रिप और भी बहुत सारे कैश अवार्ड हैं। और एक खास बात, अगर आप लोग मेरे दिए लिंक के थ्रू आज के दिन इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए सिर्फ 1 रुपए में मेगा ग्रैंड लीग के 2 कॉन्टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक टॉफी भी ना 1 रुपए की मिलती है दोस्तों, लेकिन उसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। बट यहां पर अगर आप लोग उस 1 रुपए को इन्वेस्ट करोगे ना तो मौका मिलेगा पूरे 1 करोड़ रुपए जीतने का। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। 2 रुपए लगा के करोड़पति बनने का तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करो और मेरे कोड को यूज करोगे जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है। तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो 20% रियल एक्स्ट्रा कैश भी आपको मिलने वाला है। मतलब अगर आप यहां पर 1000 रुपए डालते हो ना इस ऐप में और इस कोड को यूज करते हो तो 1200 रुपए मिलेंगे। बाकी इस ऐप को जैसे ही आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से लिंक पर जाओ और ढेर सारे रिवॉर्ड जीतने का मौका पाओ इस ऐप को डाउनलोड करके।
चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन वाइज एनालिसिस कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। तो दोस्तों, विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ न्यूजीलैंड की तरफ से आपको दिखेंगे डिवॉन कॉनवे और टॉम लैथम दिखने वाले हैं। वहीं श्रीलंका की तरफ से आपको दिखेंगे कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से अगर डिवॉन कॉनवे की हम बात करें, इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने दोस्तों पिछले मैच में 35 रन बनाए थे, उससे पहले उन्होंने 20-28 रन बनाए हैं। बाकी दोस्तों, ओडीआई के 30 मुकाबलों में इन्होंने 45 की एवरेज दे रखी है और बेस्ट स्कोर इनका 152 है। बाकी 150 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने जो 3 बार किया है और 100 का स्कोर इन्होंने ओडीआई के मैच में 5 बार किया है। बाकी दोस्तों, इस वेन्यू पर इन्होंने एक मुकाबला खेला है जहां इन्होंने सिर्फ 35 रन ही बनाए थे। तो दोस्तों, यहां न्यूजीलैंड की तरफ से डिवॉन कॉनवे इस बार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद में बात करें वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम की, तो यहाँ इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी जबरदस्त फॉर्म में दोस्तों शुरू में चले थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। यहाँ 4 रन और 2 रन बनाए थे, उससे पहले इन्होंने 68 रन का स्कोर किया है। बाकी ओडीआई के 142 मुकाबलों में 34 की एवरेज दे रखी है और बेस्ट स्कोर इनका 145 है। बाकी दोस्तों, 50 का स्कोर भी इन्होंने यहाँ 23 बार किया और 100 का स्कोर जो है इन्होंने 7 बार किया है। बाकी इस वेन्यू पर अगर देखें तो उन्होंने एक मुकाबला खेला है जहां कुछ खास किया नहीं है। तो आप न्यूजीलैंड की तरफ से डिवॉन कॉनवे और टॉम लैथम, इन दोनों में से अगर किसी एक को रखना चाहो तो आप डिवॉन कॉनवे को अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और हो सके तो इस बार इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप रख लेना। उसके बाद में वही श्रीलंका की तरफ से अगर देखें तो आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में दिखेंगे कुशल मेंडिस की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने एक बार 11 रन, फिर 39 रन, फिर 1 रन, लास्ट में तो 19 रन बनाए थे। कुछ खास नहीं है, लेकिन ओडीआई के 120 मुकाबलों में 32 की एवरेज दे रखी है जहां इनका बेस्ट स्कोर 122 है और 50 का स्कोर भी उन्होंने 26 बार किया और 100 का स्कोर इन्होंने जो है 3 बार किया है। बाकी दोस्तों, हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। अगर बात करें सदीरा समरविक्रमा की, तो यहाँ इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इन्होंने एक बार 91 रन, फिर 65, फिर 36, उसके बाद में यहाँ 0 रन फ्लॉप रहे थे, फिर लास्ट में इन्होंने 41 रन बनाए थे। बाकी दोस्तों, ओडीआई के 31 मुकाबले 39 की एवरेज दे रखी है और बेस्ट स्कोर इनका 108 है। बाकी दोस्तों, 50 का स्कोर इन्होंने 7 बार किया और 100 का स्कोर इन्होंने 1 बार किया है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने दोस्तों जबरदस्त स्कोर किया है। एक बार इन्होंने 65 रन का स्कोर किया था। दोस्तों, यहां अगर देखा जाए श्रीलंका की तरफ से आपके लिए इस बार सदीरा समरविक्रमा और न्यूजीलैंड की तरफ से आपके लिए डिवॉन कॉनवे, ये दोनों आपके लिए इस बार जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों, अब अगर हम बात करें बैटिंग वाले सेक्शन की, तो बैटिंग वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन, उसके बाद में डेरिल मिचेल, फिर मार्क चैपमैन आपको दिखेंगे। वहीं श्रीलंका की तरफ से आपको दिखेंगे प्रथम निशंका, कुशल पेरेरा और चरित अश्लंका। तो दोस्तों, यहां अगर बात करें केन विलियमसन की, तो दोस्तों काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने 26, 85, 53, 78, लास्ट में इन्होंने 95 रन बनाए थे। बाकी ओडीआई की 163 मुकाबलों में 48 की एवरेज दे रखी है और यहाँ अगर देखें हेड टू हेड के 22 मुकाबलों में 38 की एवरेज दे रखी है और बेस्ट स्कोर इनका जो है 103 है। बाकी 50 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने हेड टू हेड मैच में जो है 7 बार किया है और 100 का स्कोर इन्होंने 1 बार किया है। इस वेन्यू पर इन्होंने एक मुकाबला खेला है जहां भी इन्होंने 95 की एवरेज दी है। बाकी दोस्तों, यहां अगर देखें तो केन विलियमसन इस बार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो इनको जो है आप इस बार जो अपनी फैंसी टीम में इस बार पक्का से ट्राई करना, और हो सके तो इनको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, डेरिल मिचेल की अगर बात करें, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इन्होंने एक बार 130 रन का स्कोर किया, फिर 54, 24, उसके बाद 29 रन का स्कोर किया है। ओडीआई के 37 मुकाबलों में इन्होंने 50 की एवरेज दे रखी है, बेस्ट स्कोर इनका 130 रहा है और 50 का स्कोर भी यहाँ इन्होंने जो 5 बार किया और 100 का स्कोर भी इन्होंने 5 बार किया है। बाकी दोस्तों, हेड टू हेड के दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। बाकी इस वेन्यू पर इन्होंने एक मुकाबला खेला है जहां भी सिर्फ इन्होंने 29 रन बनाए थे, कुछ खास किया नहीं है। उसके बाद में बात करें मार्क चैपमैन की, तो यहां अगर देखें इनकी रीसेंट फॉर्म को, तो लास्ट में इन्होंने 39 रन बनाए थे, उससे पहले लगभग ये फ्लॉप ही रहे थे। बाकी ओडीआई के 18 मुकाबलों में 35 की एवरेज दे रखी है, बेस्ट स्कोर इनका जो है 124 है। इस वेन्यू पर इन्होंने एक मुकाबला खेला है जहां इन्होंने 39 की एवरेज दे रखी है। तो दोस्तों, यह न्यूजीलैंड की तरफ से आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट होंगे केन विलियमसन, उसके बाद में डेरियल मिचेल, और अगर आप इस बार चाहो तो मार्क चैपमैन को आप अपनी फैंटेसी टीम से इस बार जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशंका की, तो यहाँ के इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी इन्होंने एक बार 54 रन का स्कोर किया, फिर 77, 46, फिर यहाँ 0, यहाँ ये फ्लॉप हुए थे। उसके बाद में इन्होंने 41 रन का स्कोर किया है। बाकी ओडीआई के 48 मुकाबलों में 39 की एवरेज दे रखी है और बेस्ट स्कोर इनका 137 है। 50 का स्कोर भी इन्होंने यहाँ दोस्तों 13 बार किया और 100 का स्कोर 3 बार किया है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों, हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। बाकी बेस्ट स्कोर इनका 157 रहा है
और 50 का स्कोर जो इन्होंने एक बार किया। तो दोस्तों इस वेन्यू पर इन्होंने जब एक मुकाबला खेला था तो 77 रन की पारी खेली थी, काफ़ी गजब की पारी खेली थी, और हो सकता है इस बार भी आपको अच्छा करते हुए दिखे। तो आप प्रथम निशंका को इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुशल पेरेरा की अगर बात करें, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ उन्होंने एक बार 78 रन का स्कोर किया था, उसके बाद लगभग तीनों ही मैचों में फ्लॉप हुए थे। बाकी ओडीआई को 115 मुकाबलों में 30 की एवरेज दे रखी है, बेस्ट स्कोर 135 का है, 50 का स्कोर इन्होंने 16 बार किया और 100 का स्कोर इन्होंने 6 बार किया। हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में इन्होंने इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 102 रहा है, और बाकी इस वेन्यू पर एक मुकाबला खेला, कुछ खास किया नहीं है। उसके बाद हम बात करें चरित अश्लंका की, तो यहाँ की रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इन्होंने पिछले मुकाबले में 108 रन बनाए थे, और ओडीआई के 49 मुकाबलों में 40 की एवरेज दे रखी है, बेस्ट स्कोर इनका 110 है। बाकी 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने ओडीआई के मुकाबलों में 10 बार किया है, और 100 का स्कोर जो है 2 बार किया है। हेड टू हेड के दोनों मुकाबलों में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ श्रीलंका की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे प्रथम निशंका और कुशल पेरेरा। चरित अश्लंका को आप इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें ऑलराउंडर वाले सेक्शन की, तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको न्यूजीलैंड की तरफ से दिखेंगे रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर आपको दिखेंगे। वहीं श्रीलंका की तरफ से आपको दिखेंगे एंजिलो मैथ्यू, उसके बाद में धनंजय दे सिल्वा। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से अगर रचिन रविंद्रा की अगर बात करें, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ उन्होंने एक बार 32 रन का स्कोर किया, फिर 75, फिर 116, फिर 9 रन, उसके बाद में 108 रन का स्कोर किया था। बाकी अगर देखें बॉलिंग वाले सेक्शन से तो इन्होंने अब तक कुछ खास किया नहीं है। ओडीआई के 20 मुकाबलों में 47 की एवरेज दे रखी है, और इनको जहां 15 विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में 49 की एवरेज दे रखी है। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर इन्होंने 108 की एवरेज दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ रचिन रविंद्रा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इन्हें इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ग्लेन फिलिप्स की अगर बात करें, इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ एक बार 71 रन, फिर 23, फिर 12, 60, 41, ये भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन से एक बार इन्होंने 3 विकेट लिए थे, उसके बाद दोनों ही बार लगातार ये फ्लॉप ही हुए हैं। बाकी ओडीआई के 28 मुकाबलों में 33 की एवरेज दे रखी है, 12 इनको विकेट मिली है, और 50 का स्कोर इन्होंने 4 बार किया है। उसके बाद दोस्तों हेड टू हेड का एक मुकाबला खेला है जहां 39 की एवरेज दे रखी है, और इस वेन्यू पर एक मुकाबला खेला है जहां इन्होंने 41 की एवरेज भी दे रखी है। तो उसके बाद में मिचेल सेंटनर को, तो मिचेल सेंटनर की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ एक बार 7 रन, फिर एक 17, उसके बाद में 7, लास्ट में 26 रन बनाए थे, तो लगभग ये फ्लॉप ही है। बाकी दोस्तों इन्होंने बॉलिंग वाले सेक्शन से अगर देखें तो यहाँ एक बार 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, उसके बाद यहाँ विकेटलेस, फिर यहाँ विकेटलेस रहे थे। लेकिन हो सकता है इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखें, तो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ओडीआई के 102 मुकाबलों में 26 की एवरेज दे रखी है, जहां इनको 105 विकेट भी मिली है। उसके बाद दोस्तों हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में इनको जो 9 की एवरेज दे रखी है, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर एक मुकाबला खेला है जहां कुछ खास किया नहीं है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स। वहीं अगर श्रीलंका की तरफ अगर एंजिलो मैथ्यू की बात करें तो यहाँ इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। बाकी दोस्तों इन्होंने पिछली बार 14 रन देकर के 2 विकेट लिए थे, उसके बाद में फिर 18 रन दिए, यहाँ विकेट ले रहे थे, फिर 35 रन देकर के लास्ट में 2 विकेट लेकर गए थे। तो बॉलिंग और बैटिंग ये दोनों ही करते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी ओडीआई के 225 मुकाबलों में 40 की एवरेज दे रखी है, जहाँ इनको 124 विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के 27 मुकाबले में 32 की एवरेज है, और बात करें इस वेन्यू पर इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। उसके बाद में बात करें धनंजय दे सिल्वा की, तो यहाँ पे अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने एक बार 7 रन, फिर 30, फिर उसके बाद फ्लो, फिर 14 रन, लास्ट में इन्होंने 34 रन बनाए थे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में अगर देखें तो यहाँ इन्होंने विकेट लेकर के अब तक ये नहीं गए हैं। हो सकता है इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए देखें, तो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इन्हें रख सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा इस बार आप इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। तो दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन में इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप, और श्रीलंका की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंजिलो मैथ्यू। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर बात करें तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको न्यूजीलैंड की तरफ से दिखेंगे टॉम लैथम, और उसके बाद में इस सोडी, फिर ट्रेंट बोल्ट आपको दिखने वाले हैं। वहीं श्रीलंका की तरफ से आपको दिखेंगे महेश थिक्साना, कसन रजिता, उसके बाद में दसमंथा चमीरा और डलशान मधुशंका। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से अम शाउटी की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ ने एक बार 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, फिर 77 रन देकर के 2 विकेट, और लास्ट में भी 1 विकेट लेकर गए थे। ओडीआई के इन्होंने 149 मुकाबलों में 217 इनको टोटल विकेट मिली है, और हेड टू हेड के 16 मुकाबलों में 23 विकेट मिली है। इस वेन्यू पर इन्होंने 2 ही मुकाबले खेले हैं जहाँ इनको 2 विकेट मिली है। तो दोस्तों टीम शाउटी भी इस बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इस छोटी की, तो यहाँ
अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ रिसेंट फॉर्म इनके कुछ खास नहीं है। एक बार ये 6 विकेट लेकर गए थे, बाकी उससे पहले इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी लास्ट के दोनों ही मैचों में ये फ्लॉप हुए थे। ओडीआई के 50 मुकाबलों में इन्होंने 61 विकेट ली है और हेड टू हेड के 8 मुकाबलों में इनको 9 विकेट मिली है। इस वेन्यू पर इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। उसके बाद देखें ट्रेंट बोल्ट को, तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो 18 रन देकर के 2 विकेट, उसके बाद में 60 रन देकर के 1 विकेट, फिर 77 रन दिए 3 विकेट, फिर 49 रन दिए 1 विकेट, फिर लास्ट में 50 रन देकर के यहाँ भी विकेटलेस रहे थे। बाकी ओडीआई के 112 मुकाबलों में 207 इनको विकेट भी मिली है। वहीं दोस्तों ओडीआई के 13 मुकाबलों में इनको हेड टू हेड के 13 मुकाबले में इनको जो 17 विकेट मिली है और इस वेन्यू पर इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इस बार इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ न्यूजीलैंड की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे टीम शाउटी और एस सोडी। उसके बाद दोस्तों श्रीलंका की तरफ से अगर बात करें महेश थिक्साना की, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट वाले मैच में इनको जो 2 विकेट मिली थी। बाकी ओडीआई के 34 मुकाबले में 49 इनको विकेट मिली है और इस वेन्यू पर इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, 1 विकेट जो लेकर के गए थे। बाकी हेड टू हेड में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कसन रजीता की, तो अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ दोनों 50 रन देकर के एक बार 4 विकेट लेकर गए थे, फिर 36 रन दिए 2 विकेट, फिर 48 रन देकर के 1 विकेट, फिर लास्ट के दोनों ही मैचों में ये फ्लॉप हुए थे। लेकिन हो सकता है इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे, तो इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी ओडीआई के 34 मुकाबलों में 43 इनको विकेट भी मिली है और हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में 3 विकेट लेकर गए थे। इस वेन्यू पर इन्होंने 1 मुकाबला खेला था जहां ये 2 विकेट भी लेकर गए थे। तो दोस्तों कसिन रजीता भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इनको इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद में बात करें दशमंता चमीरा की, तो दोस्तों लास्ट वाले मुकाबले में ये फ्लॉप हुए थे। बाकी उससे पहले इनको 2 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर यहाँ देखे तो 71 रन देकर के 1 विकेट मिली थी। बाकी हेड टू हेड के 7 मुकाबले में 5 विकेट भी मिली है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप चाहो तो इस बार दशमंता चमीरा को अपनी जो फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में दिलशान मधुशंका की बात करें, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ एक बार ये 4 विकेट, उसके बाद में 37 रन दिए, यहाँ ये सिर्फ ये विकेटलेस रहे थे। बाकी उसके बाद में 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर लास्ट में इनको 3 विकेट मिले थे। बाकी दोस्तों हेड टू हेड के 1 मुकाबले में ये 1 विकेट लेकर गए थे। बाकी इस वेन्यू पर इन्होंने 1 मुकाबला खेला था जहां इनको कोई विकेट नहीं मिली थी। तो दोस्तों श्रीलंका की तरफ से आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं महेश थिक्साना, उसके बाद में दिलशान मधुशंका और उसके बाद में कसन रजीता। ये तीनों ही आपके लिए जो इस बार इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो इन तीनों को ही अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मेरी जो टीम है वो बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों अभी के लिए मेरी टीम में पहली टीम में देखें तो यहाँ आपको विकेट कीपर सेक्शन में डिवॉन कॉनवे दिखेंगे, कुशल मेंडिस दिखेंगे। बैटिंग वाले सेक्शन में केन विलियमसन, उसके बाद में डेरिल मिचेल, प्रथम निशंका और मार्क छापमैन दिखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में रचिन रविंद्रा, उसके बाद में आपको एंजिलो मैथ्यू दिखेंगे। बॉलिंग वाले सेक्शन में दिलशान मधुशंका, उसके ट्रेंट बोल्ट और टीम शाउटी दिखेंगे। दोस्तों इस टीम में आप रचिन रविंद्रा को इस बार वाइस कैप्टन और डिवॉन कॉनवे को कैप्टन रखना। अब अगर बात करें मेरी दूसरी और फाइनल टीम की, तो दूसरी टीम में अब विकेट कीपर सेक्शन में कुशल मेंडिस को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में मैंने केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, प्रथम निशंका, उसके बाद मार्क छापमैन और चरित अश्लंका को रखा है। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में मिचेल सेंटनर को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में दिलशान मधुशंका, ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद कसन रजीता और टीम शाउटी को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप इस बार कुशल मेंडिस को कैप्टन और दिलशान मधुशंका को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इन दोनों टीमों में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।